मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास बायो चैप्टर नंबर 18 लास्ट चैप्टर है जो टाइप्स हैं वैक्सीन की और उसके एग्जांपल। तो चलिए वीडियो की तरफ। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वैक्सीन और उसके एग्जांपल्स हैं। एक तरफ आपने टाइप्स ऑफ वैक्सीन और दूसरी साइड पे आपने एग्जांपल लिखनी है। इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जो टाइप है वैक्सीन की वो है किल्ड इनएक्टिवेटेड जर्म। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? हेपाटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी है लाइव वीकनेंट जर्म, लाइव वीकनेंट जर्म यानी वीक होता है ना, वीकेंड। तो इसकी एग्जांपल होगी मसल्स है, मप्स है और पोलियो है। नेक्स्ट आ जाती है कंपोनेंट ऑफ जर्म और फोर्थ आ जाती है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ जर्म। तो यहाँ पे हेपाटाइटिस बी और नमूनिया, ठीक है। तो आगे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ जर्म जो है इनके एग्जांपल है टेटनस और डिप्थेरिया। तो ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन है और उनकी आगे एग्जांपल है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल हाजिर होंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन जो हैं इसका मतलब क्या होता है। वैक्सीन का मतलब होता है मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इनिशिएट्स इम्यूनिटी फॉर्म अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रिवेंट्स द डिजीजेज। वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेटेड in liquid form either by injection, by oral or through nose। तो इसके वेज हैं प्रोडक्शन के। वैक्सीन्स आर मेड इन सेवरल वेज फ्राम किल्ड और इनएक्टिवेटेड जर्म, ठीक है, बाय केमिकल हीट और रेडिएशन फ्राम वीकेंड जर्म ग्रोइंग देम अंडर हीट और बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्राम कंपोनेंट ऑफ जर्म्स, इसकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड है। फ्राम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जर्म्स। तो ये वेज ऑफ प्रोडक्शन है। और यहाँ पर ये जो मैंने स्केच बनाया हुआ है, ड्रा किया हुआ है, तो ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आ जाता है टाइप्स ऑफ वैक्सीन और एन एग्जांपल, यहाँ ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ बन जाता है कि कंपोनेंट ऑफ जर्म है हेपाटाइटिस एक लिख देते हैं और 3 और ऑप्शन लिख देते हैं। तो आपने हेपाटाइटिस जो बी है वो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि कंपोनेंट ऑफ जर्म की हेपाटाइटिस बी है या नमूनिया, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त लिख देते हैं, बाकी 3 जो हैं वो रॉन्ग। तो आपने जब पढ़ा होगा, आपने रीडिंग की होगी, आपने स्टडी की होगी सही तरह से, और फिर तकरीबन ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो टॉपिक के अंदर से आता है बायो का। बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो एक्सरसाइज के एंड पे दी होती हैं ना एमसीक्यूज़ वगैरह, उनमें से ज़्यादा आती हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।